Okay. Hello friends. How are you all? Fine. Okay. See, आज हम लोग बेसिक मैथ्स बेसिक पार्ट 1 के बारे में आपको जानेंगे। मतलब कि विदाउट द फंडामेंटल्स ऑफ मैथ्स you will face a many problem in your higher studies like 9, 10 means 8 onwards. So आज अपन मैथ्स बेसिक पार्ट 1 मीन्स के ये जो टॉपिक है बेसिक, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स बेसिक्स पार्ट 1। ये वीडियो में हम स्पेसिफिकली मतलब जानेंगे बहुत सारे टर्म्स जो मतलब 6th 7th ऑनवर्ड से जो हेल्पफुल रहते हैं, या फिर 8th ऑनवर्ड्स, तो यू शुड नो एंड सी मैथ्स शुड बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। देखिए, आज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसमें मैथ्स सब्जेक्ट तो रहेगा ही, लाइक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह, वो सब तो जो है वो रहने वाला है। मतलब तो उसी में ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। इट विल बी हेल्पफुल फॉर द स्कूल सेक्शंस, कॉलेज सेक्शन एंड फॉर आल्सो फॉर द कॉम्पिटिटिव सेक्शन। ओके, तो ओके, हियर वी गो। देखिए, सबसे पहले अपन जानेंगे कि इसके मैथ्स जो स्टार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ नंबरिंग सिस्टम। यानी ये टॉपिक में अपन सब कौन कौन के नंबर से वो सब जानेंगे। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर, नंबर 1 नेचुरल नंबर। Means what do you mean by natural number? The natural number means the number which are countable, जो नंबर आप काउंट कर सकते हो। जैसे ये हाथ है, 5 फिंगर्स, 1 2 3 4 5, 5 फिंगर्स यानी 5 को आप काउंट कर सकते हो। ओके, अल्फाबेट्स, तो अल्फाबेट्स कितने हैं इंग्लिश में? अल्फाबेट, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर? तो ये जो सब जो आप गिन सकते हो, ऑल द 8 आर नोन एज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मींस काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर इन शॉर्ट। बस आपको यही याद रखना है। कोई भी अगर पूछे, कोई भी आपके स्कूल के टीचर वगैरह जो कोई भी पूछे, या कोई भी एक फ्रेंड पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मींस काउंटिंग नंबर एंड इट स्टार्ट विथ 1, is always start with 1, it does not start with 0 because you can't count the 0। आप 0 को काउंट नहीं कर सकते हो। जो जिसको आप काउंट कर सकते हो उसी को आपको नेचुरल नंबर बोलेंगे। तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 and onwards and up to infinity, this sign known as infinity means it is uncountable। इसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब आप स्टार्ट 1 से करेंगे, 1 2 3 4, और जहां तक आपको आ सके वहां तक आप नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। ओके, क्लियर? सो नेचुरल नंबर मींस इट इज अ सिंबल एंड नेचुरल नंबर मींस काउंटिंग नंबर, द नंबर व्हिच कैन यू काउंट। जैसे मैंने बोला 5 फिंगर्स, आईज तो 2, ईयर्स वो पैर में है 2, तो जिसको भी आप काउंट कर सकते हो। इवन दो योर टीथ, आप अपने टीथ को भी काउंट कर सकते हो। जो जिसको भी आप काउंट कर सकते हो, ऑल दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल नंबर। ओनली यू कांट काउंट द 0 एंड नेगेटिव नंबर। ओके, एंड इवन से -2 आईज, हाउ इट कुड बी पॉसिबल? आईज 2 ही है, मतलब 2 आईज। अगर कोई बोले -2 आईज, इट नॉट पॉसिबल। So the number which are countable is known as a natural number. Second one is a whole number. Whole number, W. Whole number stand means W stand for whole number. तो whole number में क्या आएगा? काउंटिंग नंबर तो आएगा इंक्लूडिंग 0। whole number की डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, काउंटिंग नंबर including
जीरो, यानी जीरो को भी लेना पड़ेगा। यानी कि काउंटिंग नंबर मींस नोन एज नेचुरल नंबर। नाउ यू ऑल ऑफ यू नो कि काउंटिंग नंबर क्या है। तो काउंटिंग नंबर यानी कि नेचुरल नंबर, तो काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर एंड इंक्लूडिंग जीरो, यानी अभी अपन जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी, यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे एंड 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इज ओनली द डिफरेंस ऑफ जीरो। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आएगा और होल नंबर में जीरो से स्टार्ट होएगा। ओनली द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज दिस मच। ओके, यानी अपन ने पॉजिटिव वाले भी नंबर भी देखे। पॉजिटिव नंबर यानी कि ये सब है पॉजिटिव नंबर, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव। यस, जीरो डज नॉट कम्स इन पॉजिटिव माय डियर फ्रेंड। जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव, नॉट अ नेगेटिव। जीरो कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ओके, कभी अपन नहीं बोलेंगे प्लस जीरो माइनस जीरो, दैट नॉट पॉसिबल। मतलब ओके, अभी अपन नेगेटिव वाले भी नंबर देखेंगे, यानी थर्ड कैटेगरी कम्स इन द इंटीजर। इंटीजर आई और जेड, यहाँ पे सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब तो मतलब आई भी बोल सकते हो, जेड भी बोल सकते हो। ओके, वट एवर यू लाइक। अभी इंटीजर में क्या होएगा, तो वेरी सिंपल। इन इंटीजर थ्री टाइप्स ऑफ नंबर कम्स। इन इंटीजर थ्री टाइप्स ऑफ नंबर कम। नंबर वन पॉजिटिव नंबर, नंबर टू जीरो, and number three negative number. All these three types of number together make the integer. Positive number यानी कि natural number 1 2 3 4 5 6. You can also say natural number also. Also you can say natural number. यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and infinity. 1 2 3 4 5 etc. जीरो तो यानी जीरो ही लेंगे। और नेगेटिव नंबर मींस माइनस वाले नंबर। नेगेटिव नंबर मींस माइनस वाले नंबर। अगर अपन को अगर याद हो तो मतलब कि जब कि बेसिक अगर बैक की बात करें, मतलब यानी कि फिफ्थ सिक्स ऑनवर्ड अपन को नंबर लाइंस, सेवेंथ एथ में भी नंबर लाइंस आती है। तो नंबर लाइंस, इफ यू नो द नंबर लाइंस, इन बिटवीन इट इज अ जीरो and on right hand side all the positive number, all these are positive number, and on this side all negative number, minus one minus two, all these are negative number. तो नेगेटिव नंबर यानी माइनस वाले, यही जो नेचुरल नंबर है वही लिखेंगे, लेकिन इसमें माइनस की साइन आ जाएगी। जैसे कि माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड सो ऑन। ओके, तो इंटीजर मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर भी आ गया, जीरो भी आ गया, और नेगेटिव नंबर यानी नेगेटिव वाले भी नंबर जो है वो सब आ गए। मींस इट इज अ नेचुरल नंबर बट इंक्लूडिंग माइनस। इसको अपन काउंट नहीं कर पाएंगे, दैट ऑब्वियस, बट लेकिन इसको अपन बोलेंगे नेगेटिव नंबर के माइनस की साइन है। तो ऑल दिस कम्स इन द इंटीजर, यानी इंटीजर में पॉजिटिव नंबर, जीरो एंड नेगेटिव। ओके, ये तीनों में डिफरेंस इतना माइनर ही है कि नेचुरल नंबर में जीरो और नेगेटिव वाले नंबर नहीं आएंगे, होल नंबर में जीरो और पॉजिटिव वाले नंबर आएंगे, और इंटीजर में तीनों के तीनों टाइप के आएंगे। यानी पॉजिटिव वाले नंबर दैट इज नेचुरल नंबर व्हिच कैन यू काउंट इट, जीरो एंड नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन, next we move to even number and odd number. 1 2 3 we have done, now we will go to even number.
Yes, next even number, fourth number. Anybody know what do you mean by even number? Any guesses? Okay, I will tell you. Even number. Even number means the number which comes in the table of two. Very simple. अगर आपको टू का टेबल आता है, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा 10, टू सिक्स जा 12 एंड सो ऑन. सो सिंपल इसका मीनिंग है ऑल द मल्टीपल ऑफ टू. मल्टीपल का मीनिंग टेबल. यस, इफ यू नो द टेबल ऑफ टू एंड इट इज अ वेरी ऑब्वियस. ये तो कोई फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को भी आता होगा कि टू का टेबल क्या है. तो जो भी नंबर टू के टेबल में आते हैं वो सब नंबर जो है इवन नंबर. वेरी सिंपल. एग्जांपल लिखेंगे. टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा 10, 12 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. देखिए बच्चे लोग, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि 2 10 जा 20 यानी टेबल खत्म हो गया. ऐसा नहीं है. ज्यादातर के बच्चे लोग को ऐसा होता है कि 2 10 जा 20 यानी कि 2 9 जा 18, फिर 2 10 जा 20 यानी टेबल खत्म हो गया. नहीं, ऐसा नहीं बच्चों लोग. 2 11 जा भी आएगा 22, 2 12 जा आएगा 24, 2 13 जा आएगा 26 एंड कंटिन्यू सो ऑन. यानी ये कंटिन्यू रहेगा. इसीलिए यहाँ पे मैंने इंफिनिटी की बोली है. अभी आप बोलोगे सर ये सर अभी आपने तो 2 10 जा 20 लिखा, फिर वो क्यों नहीं आया, मतलब इंफिनिटी क्यों लिखा आपने? तो दैट्स द रीजन कि इंफिनिटी आएगा. कि यहाँ पे भी मतलब कि नंबर अनकाउंटेबल है. आपको जहां तक आए वहां तक आप नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में जो भी नंबर है वो सब अनकाउंटेबल है. मतलब आप काउंट नहीं कर सकते. आपको कितना 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, जितना भी आपको आता है उतने सारे नंबर आप लिख सकते हैं. ओके, so this is the even number. Even number means all the multiple of 2, means all the number which are multiple of 2. It is a simple meaning or definition. All the number which are multiple of 2, यानी जो भी नंबर है सब मल्टीपल ऑफ 2 है, उसी को अपन बोलेंगे इवन नंबर. ओके, नेक्स्ट ऑड नंबर. नेक्स्ट वी विल शिफ्ट टू ऑड नंबर. ऑड नंबर यानी ये जो मीनिंग आपको समझ में आ गया हो इवन नंबर का, तो उसका ऑपोजिट के नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, ये नंबर which are not included in multiple of 2. यानी कि जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आता है वो सब नंबर जो है ना ऑड नंबर बोलेंगे. अभी देखिए कि 2 4 6 वो स्किप करके लिखा अपन ने. इसका जो एग्जांपल है 2 4 6 8 10 इवन नंबर का जो ये जो एग्जांपल है, अभी उसमें कौन कौन से नंबर जो रह गए हैं, जो रह गए वही ऑड नंबर में आएंगे. यानी 2 के पहले 1, बिफोर 2 व्हाट कम्स तो 1, और 2 के बाद तो 3, उसी तरह 4 के बाद तो 5, फिर 6 के बाद 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. तो इसी को बोलेंगे ऑड नंबर. ऑड नंबर यानी वही नंबर जो कि 2 के टेबल में नहीं आते हैं, और इवन नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं. ये बहुत बहुत यानी बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है. यहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट की है कि
जिनका बेसिक ही क्लियर नहीं हो तो उनके लिए वेरी हेल्पफुल है ये। ओके, तो इवन नंबर यानी कि जो 2 के टेबल में आते हैं वो नंबर सारे, और जो 2 के टेबल में नहीं आते उसको बोलेंगे अपन ऑड नंबर। ओके, next is very important, now you must pay the attention. Next is will be a prime number and composite number. Yes, next it will be a prime number. What do you mean by prime number? 6 1 prime number. तो प्राइम नंबर का मतलब कि जो नंबर है, कोई भी एक नंबर ले ले, वो नंबर है ना, मतलब वो खुद की टेबल में आएगा या तो फिर वो 1 के टेबल में आएगा और तीसरे कोई टेबल में नहीं आएगा। सिंपली उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। अ नंबर इट हैज फैक्टर अदर देन 1, उसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, उसका मीनिंग कि अ नंबर, कोई भी एक नंबर ले लो, कि इफ इट हैज अ फैक्टर other than 1 and the number itself, means it has a factor, it has a factor 1 and the number itself. And the number itself, यानी कि इसका मतलब कि जो कोई भी नंबर हो वो या 1 के टेबल में आएगा या वो खुद का जो टेबल है वो, जैसे कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे कि 3। अभी 3 की बात करें तो 3 के फैक्टर कितने, मतलब 3 कौन कौन से टेबल में, फैक्टर मींस इन विच टेबल द 3 कम्स, तो 3 कम्स फैक्टर ऑफ 3, यानी कि ये 3 जो है वो कौन कौन से टेबल में आता है, तो ऑब्वियसली 1 के टेबल में और 3 के टेबल में, तो मींस इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। आप ऐसे भी बोल सकते हो प्राइम नंबर के नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, वो भी एक मीनिंग है, वो भी आप मतलब देखिए याद रखने की कोई ट्रिक है ये, इट डजंट मैटर कि आप कैसे याद रखते हो, कि ये भी याद रखो कि इसके जो फैक्टर है वो 1 है या फिर वो नंबर इटसेल्फ, वो भी आप बोल सकते हो, या फिर इट हैज ओनली 2 फैक्टर, यानी 2 फैक्टर यानी कि वो 2 ही टेबल में आएगा 1 और 3। देखिए दुनिया में कोई भी नंबर हो वो 1 के टेबल में तो आएगा ही, कोई भी नंबर ले लो, वेदर इट इज अ नेचुरल नंबर, ओके, कोई भी नंबर ले लो, मतलब नेचुरल नंबर की बात करें तो वो जो नंबर है, मतलब वो जो सारे जो भी नंबर है मतलब वो 1 के टेबल में तो आएंगे ही। फॉर एग्जांपल और एक ले लेते हैं 5, तो फैक्टर ऑफ 5, तो 5 के फैक्टर 1 एंड 5, यानी 5 कौन कौन से टेबल में, एक तो 1 के टेबल में 1 5 जा 5 और 5 के टेबल में 5 1 जा 5, यानी कि ये दोनों के अलावा और कोई टेबल में वो नहीं आएगा ये 5, उसके फैक्टर इज नॉट मोर देन 2, द नंबर व्हिच इज ओनली 2 फैक्टर it is known as prime number, or you can also say it is the number which is a factor 1, it has a factor 1 and the number itself, means कि वो 1 के टेबल में भी आता है और जो है मतलब खुद के टेबल में भी आएगा इनके, ओके, तो इसको बोलेंगे आप प्राइम नंबर, मतलब तो देयर आर मेनी प्राइम नंबर, इट विल स्टार्ट विथ 2, सबसे पहला प्राइम नंबर, यस 2, 1 इज नॉट अ प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, 1 जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं है और कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे 2 3 5 7 2 3 5 7 11 13 17 19 23 and so on etc, so all these are a prime number। अभी आप बोलोगे कि सर आपने 21 नहीं लिखा, तो देखिए बच्चे लोग 21 जो बोलेंगे, फॉर एग्जांपल इसमें लिस्ट में 21 नहीं लिखा, क्यों, इट इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज फैक्टर ऑफ 21, यानी 21 कौन कौन से टेबल में जाएगा, 1 के टेबल में तो जाएगा, देखिए
कोई भी नंबर लेंगे ना तो 1 तो लिखना ही पड़ेगा, यानी वो 1 के टेबल में जाएगा ही। और 21 कौन से टेबल में? तो यस, इफ यू नो द टेबल ऑफ 3 इट विल कम, यस 3, वो 3 के टेबल में जाएगा, 7 के टेबल में भी, 7 3 जा, ओके, तो 7 नो टेबल। एंड ऑल्सो इट नंबर इटसेल्फ, यानी वो 21 जो है वो 21 के टेबल में भी जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर, यानी ये 4 के टेबल में जाता है। 1 के टेबल में जाएगा 21, 3 के टेबल में भी जाएगा, 7 के टेबल में भी जाएगा, तो 21। तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। यानी जो नंबर खाली कोई भी दो टेबल में आते हो, मतलब दो टेबल भी कैसे, उसमें कंडीशन है, एक तो 1 और एक वो खुद का, मतलब जो नंबर आपने 3 लिया था तो वो 3 का टेबल, देखिए 3 ये दो टेबल में ही जाएंगे, वो 2 के टेबल में भी 3 नहीं आता है, 5 के टेबल में भी 3 नहीं, मींस कि एक भी टेबल में अभी 3 नहीं आएगा। तो इट 5 आल्सो कम, 5 में भी ऐसा ही होता है कि वो 1 के टेबल में आएगा और 5 के टेबल में। तो ऐसे टाइप के नंबर के अपन बोलेंगे प्राइम नंबर, और ये वाले जो नंबर है उसको बोलेंगे कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट नंबर का मीनिंग क्या होता है? मतलब कि अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, विच हैज मोर देन, देखिए यहाँ पे कितने फैक्टर हो गए? तो देखा जाए तो यहाँ पे ना 4 फैक्टर हो गए। अगर अपन 20 की बात करें तो 20 के फैक्टर लिखते हैं, तो 1 का टेबल, 1 के टेबल में ऑब्वियसली आएगा, 2 के टेबल में 2 10 जा, फिर 3 के टेबल में 20 नहीं आता है क्योंकि इट इज अ इवन नंबर। इवन नंबर जो है मतलब इट इज इवन नंबर, और जो 3 के टेबल में जो है वो नहीं आएगा, मतलब 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, 1 2 4 5, 6 के टेबल में भी नहीं, 7 के भी नहीं, 8 के भी नहीं, 9 के भी नहीं, yes in 10, yes it will come in the table of 10, and last it will be to 20। तो भी देखिए यहाँ पे कितने उसके फैक्टर हो गए? तो मोर देन 2 फैक्टर, 1 2 3 4 5 6। तो ये वाले जो नंबर है 20 21 वो सब बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर का मतलब कि द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, वो 1 और खुद के टेबल में तो आएंगे, देखिए यहाँ पे 21 20 लिखा मैंने, तो 1 के टेबल में आएंगे और खुद का मतलब 20 वो तो आएगा, उसके अलावा वो 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, 10 के टेबल में भी आता है। वो जो यहाँ पे प्राइम नंबर में वो नहीं हो पाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल इन प्राइम नंबर, it is only possible in the composite number. So such a kind of number is known as a composite number. The number which has more than 2 factor is known as a composite number, यानी कि जिसके जो नंबर के मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो 1 के टेबल में और खुद के टेबल में तो आएंगे ऑब्वियसली, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर, वेदर इट इज अ प्राइम और वेदर इट इज अ कॉम्पोजिट, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो 1 के टेबल में और खुद के टेबल में तो आएंगे। उसके अलावा और कोई दूसरे टेबल में आते हैं तो इट इज अ कॉम्पोजिट। अगर वो नहीं आते मतलब कि वो 1 के टेबल में आएंगे और खुद के टेबल में, तो उसको बोलेंगे प्राइम। दोनों में इतना ही डिफरेंस है। तो कॉम्पोजिट नंबर का मीनिंग लिखना बाकी रह गया, लिख लेते हैं। कॉम्पोजिट नंबर, एनी नंबर which have more than 2 factors, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसी को अपन कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहला कॉम्पोजिट नंबर 4, यस, सबसे पहले प्राइम नंबर 2 रहेगा, सबसे पहले प्राइम नंबर 2 एंड सबसे पहला कॉम्पोजिट नंबर 4, 4 के बाद 6 8 9 10 12 14 15 एंड सो ऑन, द लिस्ट ऑन कंटिन्यू। ये भी कभी कभी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्राइम नंबर, सबसे पहला प्राइम नंबर तो 2 एंड सबसे पहला कॉम्पोजिट नंबर तो 4, ओके। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट आई थिंक से समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर क्या है। प्राइम नंबर यानी कि
जो नंबर 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आते हैं इट हैज ओनली 2 फैक्टर। देखिए यहाँ पे 2 ही फैक्टर है, उसी को बोलेंगे अपन प्राइम नंबर। और कॉम्पोजिट नंबर के जो नंबर मतलब 1 के टेबल में आएंगे, खुद के टेबल में आएंगे, उसके अलावा और दूसरे भी टेबल में आएंगे। जैसे कि बात करिए 12, अभी 12 की बात करिए अपन, तो 12 है कौन कौन से टेबल में, 1 के टेबल में आएगा, फिर वो 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, फिर वो 4 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, और लास्ट इट विल बी 12। यानी कितने फैक्टर हो गए देख लीजिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर। वो 1 और 12 मतलब वो 1 के टेबल में आएगा और खुद के नंबर खुद के टेबल में तो आएगा ही, लेकिन उसके अलावा 2 3 4 6 ये टेबल में भी, यानी 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के, तो ऑल दीस आर नोन एज अ कंपोजिट। ओके, तो ये था प्राइम और यहाँ कंपोजिट। और सबसे पहला प्राइम नंबर 2 और सबसे पहला कंपोजिट नंबर, यानी फर्स्ट कंपोजिट नंबर। इफ एनीवन आस्क्स यू व्हाट इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर, देन यू शुड एबल टू नो 4 एंड प्राइम 2। ओके, तो यहाँ पे तुम लोग का ये जो दोनों टॉपिक है, मतलब ये प्राइम और कंपोजिट क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे आपको 2-3 बात बोलता हूँ। सबसे पहली बात कि 1, मैंने दोनों के एग्जांपल में, सी इट इज द एग्जांपल ऑफ प्राइम नंबर एंड इट इज द एग्जांपल ऑफ कंपोजिट नंबर। ये दोनों के लिस्ट में मैंने 1 नहीं लिखा बिकॉज 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सबसे पहली बात वही याद रखना कि 1 जो है वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। नोट, सबसे पहला नोट, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। यानी 1 जो है प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। ओके, दूसरी नोट, अगर आपने यहाँ पे ध्यान दी हो, अगर यहाँ पे ये प्राइम नंबर में खास, तो एक ही नंबर है जो 2, वो इवन नंबर है, यानी 2 इज इवन प्राइम। अगर कोई पूछे कि इवन प्राइम नंबर, यानी बेटे बच्चों लोग इवन प्राइम का मतलब क्या होगा कि ऐसा नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो एक ही नंबर है 2, बाकी सब ये ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर याद है ना, ऑड नंबर का मीनिंग क्या था, कि ऑड नंबर का मीनिंग, व्हाट डू वी मीन बाय ऑड नंबर, कि ऑड नंबर यानी जो नंबर जो वो 2 के टेबल में नहीं आते। जैसे 3 वो 2 के टेबल में नहीं आता, 5 वो भी 2 के टेबल में नहीं आता, 7 जो वो भी 2 के टेबल में नहीं आता, तो उसी को अपन ऑड नंबर बोलेंगे। तो एक ही नंबर ऐसा है 2, तो वो इवन प्राइम, तो इवन प्राइम नंबर इज ओनली 1। इवन प्राइम नंबर जो है वो एक ही नंबर है, दैट इज 2। यानी एक ही अकेला एक ही ऐसा नंबर है प्राइम नंबर की लिस्ट में, वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइम नॉट कंपोजिट, इसीलिए यहाँ पे लिखा है इवन प्राइम। यानी एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, वो अकेला नंबर है 2। तो ये दोनों नोट याद रखना कि 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अगर कोई पूछे कि 1, हाँ 1 इज अ ऑड नंबर, ओके 1 ऑड नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, वो सब बराबर है, लेकिन वो कंपोजिट नंबर भी नहीं है और वो प्राइम नंबर भी नहीं है। तो ये दोनों एक नोट थी, एक्सेप्शनल थी, तो ये दोनों एक याद रख लेना बच्चों लोग कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और जो है इवन प्राइम नंबर यानी कि 2। ओके, तो इतना अपन ने मतलब आज कर लिया। अभी आगे और नेक्स्ट अपन देखेंगे ट्विन प्राइम। व्हाट डू यू मीन बाय ट्विन प्राइम? एनी गेसेस, व्हाट डू यू मीन बाय ट्विन प्राइम? कोई बोल सकता है ट्विन प्राइम यानी क्या? If you know the meaning, it is very good, and if you don't know, don't worry. I will help you. Twin prime number.
नेक्स्ट नंबर 8 ट्विन प्राइम नंबर। देखिए इसका टॉपिक जो है मतलब ट्विन प्राइम, वो नाम ही बोलता है ट्विन। ट्विन मतलब क्या होता है? दो। ट्विन्स मतलब क्या होएगा? दो। मतलब ये मतलब कि यहाँ पे आप उनको एग्जाम्पल जो भी लिखेंगे वो है ना दो दो नंबर लिखेंगे। लेकिन ट्विन प्राइम मतलब क्या होता है कि ऐसे दो नंबर की जिसके बीच में एक कॉम्पोजिट नंबर आएगा, जिसके बीच में एक कॉम्पोजिट नंबर आएगा और लेफ्ट हैंड बाजू राइट हैंड बाजू प्राइम नंबर आएंगे। देखिए सबसे पहला एग्जांपल 3 and 5। देखिए 3 और 5 ये दोनों मतलब मैंने बोला था ट्विन प्राइम, प्राइम लेंगे प्राइम ही नंबर, लेकिन ट्विन का मतलब दो दो, यानी कि यहाँ पे ये पहला एग्जांपल है 3 and 5, ये दोनों प्राइम नंबर ही है। लेकिन इसके बीच में इफ यू नो द नंबर 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर आता है? तो 4, यानी 4 कॉम्पोजिट नंबर है। तो इसका मीनिंग ऐसा है कि एनी टू नंबर एनी टू प्राइम नंबर इन बिटवीन देयर विल बी अ कॉम्पोजिट नंबर, यानी दो प्राइम नंबर के बीच में एक ही कॉम्पोजिट नंबर आना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं, एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो उसी को अपन बोलेंगे ट्विन प्राइम, यानी ये दोनों तो प्राइम नंबर ही हो गए और इसके बीच में एक ही कॉम्पोजिट नंबर आएगा। अगर मोर देन वन कॉम्पोजिट नंबर विल कम देन इट विल नॉट बी अ ट्विन प्राइम। ओके, और एक एग्जांपल लेंगे सेकंड 5 and 7। ये भी ऑब्वियसली 5 और 7 दोनों प्राइम ही है, लेकिन इसके बीच में एक ही कॉम्पोजिट नंबर आएगा विच 6। जो 6 है उसी को बोलेंगे, मतलब ये we will not write 6 and 4 in the example because we want to know the meaning and example of twin prime, यानी लिखेंगे प्राइम नंबर ही लेकिन दो दो, मतलब पैर ही बनाने वाली है, लेकिन बीच में कॉम्पोजिट नंबर आना चाहिए। ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल, यू कैन आल्सो राइट 11 and 13। सी 11 और 13, 11 भी प्राइम नंबर 13, लेकिन 11 और 13 के बीच में एक कॉम्पोजिट नंबर आता है विच 12। तो उसी वाले नंबर को अपन बोलेंगे ट्विन प्राइम। मेनी मोर एग्जांपल, नेक्स्ट यू कैन टेक 41 and 43। देखिए अभी 41 और 43 प्राइम नंबर हो गए, अभी उसके बीच में एक नंबर आएगा 42, बट 42 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ अ ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम मतलब कि वो क्या है कि मतलब कि एक कॉम्पोजिट नंबर आएगा वो दोनों प्राइम नंबर के बीच में, यानी कि दो प्राइम नंबर लिखेंगे तो आप कोई भी दो प्राइम नंबर लो, लेकिन ध्यान रखना बच्चों लोग के बीच में एक ही कॉम्पोजिट नंबर आना चाहिए। एक से ज्यादा कॉम्पोजिट नंबर आएगा तो उसी को नहीं बोलेंगे आप ट्विन प्राइम। ओके, तो यानी कि वन कॉम्पोजिट नंबर मस्ट कम बिटवीन टू प्राइम नंबर, यानी कि एक कॉम्पोजिट नंबर तो आना ही चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। अगर एक से ज्यादा आएगा तो उसी को अपन प्राइम ट्विन प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। ओके, ये हो गया ट्विन प्राइम। एग्जांपल में यहां पे साइड में लिख देता हूं, फर्स्ट 3 and 5, second 11 and 13, and many example you can write. Okay, one more example I will give you, 29 and 31. This one also, sorry, 29 and 31. This one also you can write it, 29 and 31. Okay, next we will come in prime triplet. Sorry, 9 number, prime triplet. अभी देखिए इसका भी जो टॉपिक है प्राइम ट्रिपलेट यानी 3 नंबर। ट्रिपलेट का मतलब क्या हो गया कि 3 नंबर, और प्राइम का मतलब तो अपन को मालूम, मतलब यहाँ पे अपन को 3 नंबर लेंगे जो वो प्राइम नंबर रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन बच्चों लोग ऐसा है कि जो भी अपन प्राइम नंबर लिखेंगे ना वो उनके बीच में 2 का डिफरेंस होना चाहिए, उसके बीच में जो है 2 का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब एक एग्जांपल देता हूं 3, 5 and 7।
अभी देखिए इसको ट्रिपलेट बोलेंगे। ट्रिपलेट मतलब कि इन मैक्स व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपलेट? ट्रिपलेट मतलब कि 3 नंबर। तो यहाँ पे आपको ने 3 नंबर लिखे और तीनों 3 प्राइम है, लेकिन कैसे पता चलता है इसको प्राइम ट्रिपलेट बोलेंगे? देयर इज अ कंडीशन। एक कंडीशन यह है कि हर एक नंबर के बीच में 2 का गैप होना चाहिए। मींस के देखिए 5 माइनस 3 क्या रहेगा? 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 व्हाट डू यू मीन 5 माइनस 3 तो 2, और 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 तो भी 2। तो इसी टाइप के नंबर को बोलेंगे प्राइम ट्रिपलेट। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक एक नंबर स्किप करके लिखा है, मतलब कि 3 और 5 के बीच में एक कॉम्पोजिट नंबर आ गया 4, और 5 और 7 के बीच में एक कॉम्पोजिट नंबर आ गया 6। वैसे भी आप बोल सकते हो, या तो फिर ऐसे भी आप बोल सकते हो कि मतलब कि डिफरेंस देखा जाए तो दो दो नंबर का है। अगर ये याद ना रहे तो ये मतलब कि आप उनको ऐसे याद रखेंगे क्योंकि ये दो प्राइम नंबर है, इसके बीच में एक कॉम्पोजिट नंबर, और ये जो दो प्राइम नंबर है उसके बीच में एक कॉम्पोजिट नंबर। यानी ऐसे एग्जांपल ढूंढेंगे कि जिसके बीच में एक ही कॉम्पोजिट नंबर आना चाहिए। जैसे मैंने बोला था ना यहाँ पे ट्विन प्राइम में, देखिए ये दो नंबर के बीच में एक कॉम्पोजिट नंबर, ये दो नंबर 11 और 13 के बीच में एक कॉम्पोजिट, तो वैसे भी यहाँ पे 3 और 5 के बीच में एक कॉम्पोजिट नंबर आएगा 4, और 5 और 7 के बीच में एक कॉम्पोजिट नंबर आएगा 6। तो ऐसे टाइप को एग्जांपल को बोलेंगे प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट यानी कि प्राइम नंबर भी होने चाहिए और वो 3, लेकिन वो जो भी नंबर आप लिखोगे वो पैर में, मतलब 3 के पैर में रहेंगे। इट मस्ट बी इन अ ग्रुप ऑफ 3 नंबर, मतलब 3 से ज्यादा नहीं 3 से कम नहीं, इसी का मतलब ट्रिपलेट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपलेट? ट्रिपलेट यानी 3 नंबर, यानी ये एक ही एग्जांपल हुआ, ये 3 एग्जांपल नहीं हुआ, ये एक ही एग्जांपल हुआ, और ये दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस होना चाहिए, या फिर ये दोनों के बीच में एक कॉम्पोजिट नंबर आना चाहिए। तो एक एग्जांपल मैंने लिखा है, दूसरा और तीसरा मतलब जितने भी एग्जांपल आपको मिले वो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझे बताना। ओके, मैंने एक ही एग्जांपल लिखा है, अगर आपको दूसरे या मींस कि हाउ मेनी एग्जांपल यू विल गेट इट, जितने भी एग्जांपल मिले आप है ना कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना। लेकिन याद रखना बच्चों लोग कि जो भी नंबर आप लिखोगे वो 3 होने चाहिए, तीनों 3 प्राइम होने चाहिए, और सब में डिफरेंस होना चाहिए 2 का, या फिर ये तीनों के बीच में एक एक कॉम्पोजिट नंबर आना चाहिए, तो ही वो एग्जांपल वैलिड रहेगा, मतलब वो राइट रहेगा, वरना वो रॉन्ग रहेगा। ओके, तो ट्विन प्राइम, प्राइम ट्रिपलेट, एंड नाउ द लास्ट एंड द फोरमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट को प्राइम। लास्ट 10 नंबर जो है उसको बोलेंगे को प्राइम, को प्राइम नंबर्स। इसका दूसरा नाम है रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम यानी दोनों एक ही हो गए, को प्राइम बोलो रिलेटिव प्राइम बोलो, ये भी बहुत इजी है। मतलब यहाँ पे भी आप उन प्राइम नंबर पैर में लेंगे, लेकिन किस तरह से पैर में लेंगे? जिसके फैक्टर, कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए। कॉमन फैक्टर जो है वो 1 ही, मतलब यहाँ पे भी आप जो एग्जांपल लिखेंगे वो पैर में ही लिखेंगे, लेकिन पैर में यानी दो दो नंबर, जैसे यहाँ पे कैसे लिखा आपने दो दो नंबर, वैसे यहाँ पे दो दो नंबर ही मतलब लिखेंगे पैर में। लेकिन ध्यान रखना बच्चे लोग कि वो दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए, मतलब कि वो दोनों नंबर जो है वो 1 के टेबल में ही आने चाहिए, 1 के सिवा दूसरे कोई टेबल में नहीं आने चाहिए। देखिए पहला एग्जांपल बहुत इजी लेता हूं, 2 and 3। अभी देखा जाए तो 2 का टेबल मतलब कि सॉरी 2 का टेबल नहीं, 2 कौन से टेबल में आता है, मतलब कि फैक्टर ऑफ 2। तो फैक्टर ऑफ 2 यानी 2 कौन कौन से टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में आएगा। अभी फैक्टर ऑफ 3 देंगे आप, तो 1 and 3। देखिए अभी ये दोनों में ये जो मैंने लिखे फैक्टर, उसमें कॉमन कौन सा नंबर हो गया, देखिए 1, तो इट हैज ओनली कॉमन फैक्टर 1। तो वैसे वाले जो नंबर है ना उसको बोलेंगे अपन को प्राइम और रिलेटिव प्राइम। को प्राइम मतलब कि वही कि उसके कॉमन फैक्टर्स जो है वो 1 ही रहेंगे, मतलब लिखेंगे प्राइम नंबर। देखिए ये दोनों प्राइम ही है, क्योंकि अपन टॉपिक ही प्राइम नंबर वाले देख रहे हैं, ये सब प्राइम ही है।
लेकिन तीनों में डिफरेंस है, तीनों में कंफ्यूज मत होना, ये बच्चे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो है को प्राइम है, ये प्राइम ट्रिपलेट है, ये ट्विन प्राइम है। तो को प्राइम में मतलब कि ये देखिए ये दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है, तो 1, मतलब कि 2 और 3 एक ऐसा टेबल बोलो कि जिसमें 2 और 3 दोनों साथ में आते, तो 1 ही एक ऐसा टेबल है जिसमें 2 भी आता है और 3 भी आता है। 1 का टेबल आता ही होगा सबको, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, यानी आगे ना 1 के टेबल में दोनों नंबर। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। जैसे कि और एक एग्जांपल लेते हैं 8 एंड 13। अभी फैक्टर ऑफ 8 आप लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 8, तो 8 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में तो आएगा ही, ओके, 2 के टेबल में वो भी आएगा, 4 के टेबल में और 8 के टेबल में। यानी 8 जो है मतलब ये 4 टेबल में आएगा, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में और 8 के टेबल में। और लास्ट 13 वो कौन से टेबल में, तो 1 और 13। 13 के फैक्टर यानी 1 और 13। तो अभी यहाँ पे देखो बच्चों लोग, तो देखो दोनों में मतलब कौन सा नंबर मतलब कॉमन है, ये देखिए ये 8 के फैक्टर्स हो गए सब और ये 13 के फैक्टर। अभी देखो दोनों में मैंने अंडरलाइन कर दिया। इसमें कॉमन नंबर तो 1, यानी कि जो दो नंबर में कॉमन फैक्टर 1 हो, 1 के सिवा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो उसी को बोलेंगे अपन को प्राइम नंबर। ओके, देखिए अभी यहाँ पे ये इवन नंबर भी है और ये ऑड नंबर भी है, उससे अपने को मतलब नहीं। वो दोनों नंबर जो है, एक नंबर मतलब ये इवन है, एक ये ऑड है, ओके, कोई भी ऐसा चलेगा मतलब। लेकिन को प्राइम मतलब ये ध्यान रखना, इसी को बोलेंगे अपन को प्राइम नंबर। यानी ऐसे मत समझना कि यहाँ पे सर ने 8 ले लिया, ये तो कॉम्पोजिट नंबर हो गया, और यहाँ पे सर ने लिखा है को प्राइम, इसीलिए मैंने ये जानबूझ के ये एग्जाम्पल लिया है। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो। को प्राइम का मतलब ये है कि ये जो जो नंबर लिखा है ना वो 1 के टेबल में ही आएंगे, ये दोनों नंबर, बाकी एक भी टेबल में से आपको है ना सिमिलरिटी नहीं मिलेगी। यानी ये दोनों नंबर है ना कोई भी एक कॉमन टेबल में नहीं आएगा सिवाय 1 के। मतलब 1 इज ओनली द नंबर, 1 इज ओनली द टेबल इन विच दिस बोथ द नंबर विल कम। और एक एग्जांपल लेता हूं ताकि डाउट हो तो क्लियर हो जाए, 14 एंड 15। अभी देखिए बच्चे लोग बोलेंगे कि सर 14 तो कंपोजिट नंबर हो गया, 15 भी कंपोजिट नहीं, ये दोनों कंपोजिट नंबर हो गए। बात सही है बच्चे लोग आपकी, लेकिन इसको अपन बोलेंगे को प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि ये दोनों के फैक्टर है ना 1 ही है, मतलब ये दोनों जो है 1 के टेबल में ही आएंगे। 14 का फैक्टर अगर अपन लिखे तो फैक्टर ऑफ 14 यानी 14 तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 7 के टेबल में और 14 के टेबल में। और फैक्टर ऑफ 15 1 के टेबल, 3 का टेबल, 5 का टेबल और लास्ट 15। देख लीजिए अभी ये मैंने सर्कल कर दिया 14 के फैक्टर और मैंने इसमें सर्कल कर दिया 15 के फैक्टर। अभी ये दोनों सर्कल किया, उसमें एक ही कॉमन नंबर है और 1, तो यानी ये दो नंबर जो 14 और 15 है उसको अपन बोलेंगे को प्राइम नंबर। यानी को प्राइम नंबर ऐसे नंबर कि जो उसके फैक्टर्स खाली 1 ही हो, कॉमन फैक्टर, सॉरी कॉमन फैक्टर शुड बी ओनली 1। फिर वो नंबर प्राइम हो कि कंपोजिट हो उससे अपने को मतलब नहीं, इवन हो कि ऑड हो, कोई भी हो, लेकिन ऐसे दो नंबर लेंगे जिसका कॉमन फैक्टर खाली 1 ही रहेगा। या फिर इसको ऐसे बोलेंगे एचसीएफ। मैंने एचसीएफ वर्ड इसीलिए यूज नहीं किया क्योंकि एचसीएफ बहुत सारे बच्चे लोग को पता नहीं है। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एक्चुअली इसके मीनिंग में एचसीएफ और जीसीडी आप लिख सकते हो, पर मैंने एकदम सिंपल मीनिंग मैंने बोला है कि कॉमन फैक्टर खाली 1 ही होना चाहिए। या फिर एचसीएफ, अभी जिन बच्चे लोग को पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एचसीएफ, व्हाट डू यू मीन बाय जीसीडी, तो उसके भी उन लोग मतलब है ना उसका मीनिंग जो वो निकाल सकते हैं या बना सकते हैं। ओके, तो these are twin prime, prime triplet and co-prime number. This is one of the very important topic, those who are starting from the basic maths. Okay, last we will topic we will be included, and after that we will
we will over our session. Okay, last will be the perfect number. Yes, परफेक्ट नंबर मतलब कि दुनिया में ऐसे भी नंबर है जिसको अपन परफेक्ट नंबर बोलते हैं। यानी परफेक्ट मतलब क्या, जैसे अपन कोई आंसर लिखे कोई भी सब्जेक्ट का, सोशल में, साइंस में, इंग्लिश में, तो कैसे अपने जो टीचर लोग के बोलते हैं वाह वेरी परफेक्ट आंसर। तो मैथ्स में भी परफेक्ट, यस इन मैथ्स आल्सो देयर इज अ परफेक्ट नंबर। सी माय डियर स्टूडेंट, मैथ्स इज अ फुल ऑफ पजल, एंजॉयमेंट, गेम, बट इट्स अप टू यू कि आप कैसे इंटरेस्ट देते हो उसमें। तो लास्ट वी विल टॉक अबाउट द परफेक्ट नंबर एंड देन वी विल क्लोज अवर सेशन। परफेक्ट नंबर, इलेवन नंबर परफेक्ट नंबर। ओके, परफेक्ट नंबर यानी क्या, किसी को मालूम है व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट नंबर? यस, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट नंबर। देखिए वैसे देखा जाए तो ये टॉपिक परफेक्ट नंबर हालांकि किसी को मतलब बच्चे लोग को मालूम रहेगा, ज्यादातर बच्चे लोग को ये मतलब मालूम नहीं है परफेक्ट नंबर यानी क्या। देखिए परफेक्ट नंबर यानी ये वो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर, ध्यान से सुनना बच्चे लोग, जिसके फैक्टर को आप प्लस कराओगे ना तो वही नंबर आएगा। मतलब उसमें कंडीशन है कि वो नंबर नहीं लेंगे, प्लस कराने में जो है वो नंबर वो नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल एग्जांपल लेंगे 6, तो फैक्टर ऑफ 6, अभी 6 के फैक्टर मतलब 6 कौन कौन से टेबल में आएंगे, ऑब्वियसली 1 का टेबल तो आएगा ही, 1 का टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और 6 के टेबल में, यानी इसके 4 फैक्टर हो गए बराबर। अभी इसी में से आपने नंबर लिया 6 तो उसमें 6 तो आ गया, तो ये 6 के सिवाय बाकी सब नंबर को प्लस करेंगे तो आंसर 6 ही आएगा। यानी सम ऑफ 1 2 एंड 3, यानी ये जो 3 नंबर ये 6 को अपन छोड़ देंगे। 6 को क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि अपन ने 6 के फैक्टर ढूंढे, यानी जिसके फैक्टर आप निकालते हो वो नंबर को निकाल देने का है लिस्ट में से, यानी वो नंबर अपन प्लस में नहीं लेंगे। सम यानी क्या, एडिशन, वी हैव टू प्लस ऑल दिस नंबर, यानी 1 + 2 + 3, तो क्या आंसर आएगा बच्चों लोग, 1 + 2 3 एंड 3 + 3 6, तो इट मींस 6 इज अ परफेक्ट नंबर। सबसे पहला नंबर जो है वो 6 जो है वो परफेक्ट नंबर है, मतलब कि इसके फैक्टर निकालो और प्लस किसको करेंगे, जो नंबर के फैक्टर निकाले ना वो नंबर नहीं लेने का, बाकी सब नंबर को प्लस कराओ अगर वही आंसर आए। देखिए क्या आंसर आया 6, और अपन ने क्या लिया था एग्जाम्पल में, सबसे पहले 6 ही लिया था, एग्जाम्पल में 6 लिया था और आंसर भी उसके फैक्टर के प्लस किए तो 6 आ गए, तो यानी दैट इज अ परफेक्ट नंबर, उसी को बोलेंगे परफेक्ट नंबर। तो उसके भी एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है परफेक्ट नंबर के भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। नेक्स्ट वी विल टेक 28। देखिए फैक्टर ऑफ 28, अभी 28 की बात करिए तो 28 कौन कौन से टेबल में, 1 के टेबल में आएगा, और इवन नंबर है तो ऑब्वियसली 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में, 7 के टेबल में, 14 के टेबल में, और डायरेक्टली 28 के टेबल में। अभी देखिए ये सब फैक्टर को अपन प्लस कराएंगे लेकिन उसमें 28 छोड़ देंगे, क्योंकि अपन नंबर 28 लिया है तो 28 को छोड़ देंगे, तो देयरफॉर सम ऑफ 1 2 4 7 14, यानी 1 + 2 + 4 + 7 + 14, अभी प्लस कराए देखिए 1 + 2 तो 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14 एंड 14 + 14 28,
यानी 28 जो है, मतलब देखिए जो प्लस करा है वही आंसर आया 28, और जो नंबर लिया था वही, तो इसी को बोलेंगे परफेक्ट नंबर। ओके गॉट इट। यानी कि पहले फैक्टर लिखेंगे और फैक्टर में जो नंबर है लास्ट में, मतलब वही जो 28 लिया था 28 आया, तो 28 को आप समेशन में यानी एडिशन में वो नहीं लेंगे बच्चे लोग। और हाँ दूसरी बात ये सब नंबर परफेक्ट नंबर नहीं है। अगर देखा जाए तो 9, एक एग्जांपल ले लेते हैं 9, तो फैक्टर ऑफ 9, व्हाट यू मीन फैक्टर ऑफ 9। अभी 9 के फैक्टर अगर देखे जाए तो 1 के टेबल में, 3 के टेबल में और 9 के टेबल में। अभी इसी का अपन प्लस करेंगे, उसमें 9 नहीं लेंगे, देखिए प्लस करने में अभी 9 नहीं लेंगे। हमेशा याद रखना परफेक्ट नंबर में पहले फैक्टर लिखो, और फैक्टर लिखने के बाद जो नंबर आपने ने लिया है वो नंबर अपन इंक्लूड नहीं करेंगे प्लस करने में, यानी ये दोनों को ही प्लस करेंगे। सम ऑफ 1 and 3, तो इट विल बी 1 प्लस, हियर 1 प्लस क्या आएगा तो 4। देखिए अभी अपन ने लिया था 9 लेकिन आंसर आया 4, दिस मींस दैट 9 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। समझिए, तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही मतलब इजी है और बहुत ही बढ़िया है मतलब। तो ऐसे आप नंबर ढूंढो, ऐसे नंबर ढूंढो कि जिसको फैक्टर निकालने के बाद उसका समेशन अपन करेंगे तो आपको वो आंसर मिलेगा। तो तीसरा मैं आपके ऊपर मतलब छोड़ता हूं, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि तीसरा एग्जाम्पल कौन सा रहेगा। लेकिन बच्चों लोग याद रखना कि फैक्टर में वो नंबर अपन प्लस में नहीं लेंगे, पहले फैक्टर निकालो और फैक्टर निकालने के बाद वो जो नंबर जो आप लेते हो वो नंबर अपन प्लस, देखिए यहाँ पे 28 आया था लेकिन प्लस कराने में 28 नहीं लिया, वैसे भी यहाँ पे देखिए 6 था तो प्लस कराने में 6 नहीं लिया। डोंट बी गेट कंफ्यूज। तो तीसरा एग्जाम्पल आपके ऊपर में छोड़ता हूँ, तो कमेंट सेक्शन में दो। ओके बच्चों लोग, तो आज अपन ने ये 11 टॉपिक जो है पढ़े। अगर आपको कोई भी डाउट हो any related any query you can ask in comment section, and this is my WhatsApp number, and this is my class name Snail Academy. I am a Snail sir. Okay, and last ये देखिए बच्चे लोग, ये जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो लेकिन उसमें आपको टेबल आने चाहिए। अगर टेबल आएंगे तो ही आप फैक्टर निकाल पाओगे, अगर टेबल ही नहीं आते तो आप फैक्टर कैसे निकाल पाओगे। सो ओके, तो ये लॉकडाउन में आपके लिए एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी भी स्कूल सारे बंद है, तो आप जो भी आपका बेसिक है वो सब क्लियर कर दो। इसका पार्ट 2 भी आएगा, इसके पार्ट 2 के टॉपिक में अपन रियल नंबर लेंगे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्टैंडर्ड 8, 9 एंड 10 ऑनवर्ड्स। ओके, तो ये सब आप पढ़ लेना, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। इट इज माय मोबाइल नंबर and also you can ask me in the comment section. Okay, so thank you, bye, and take care of yourself. Okay, bye.